मन भजन में लग जाएगा, क्योंकि मन ही बंधन के लिए कारण है और मन ही बंधन से मुक्त करेगा। मगर ये मन जब तक भजन में नहीं लगेगा तब तक। महाराज कहते हैं सूरत शब्द वियोग, वियोग यानी अलग, सुरती अलग है, शब्द अलग है। मन पवना न्यारा रहे, मन अलग है, श्वासा अलग है, पवन नाम श्वासा। चारों मिलन संजोग भगत जोग यासु कहे। मन पवन सूरत शब्द चारों को इकट्ठा आपको करना है, तभी ये भक्ति बनेगी, भक्ति योग तभी सदेगा। इसके लिए प्रेम से रटन करना है। प्रेम बिना नहीं और उपाय, प्रेम के बिना कोई और दूसरा उपाय नहीं है। महाराज कहते हैं दीन दीन सो नर नारी वो जुग में, दीन दीन सो नर नारी, सायब काज झुरे निसवासर, कुमुद प्रीत सोटारी, राम कुमुद प्रीत सोटारी, दिन दिन सो नर नारी जुग में, दिन दिन सो नर नारी। संसार में धन्य वो है, दिन दिन सो नर नारी जुग में, दिन दिन सो नर नारी, सायब काज झुरे निस्वास। झूरना समझते हो, तड़प रहे रात दिन। संसार के लिए तड़पने वाले हमने कई देखे, अपनों के लिए रोने वाले कई देखे, मालिक के लिए रोने वाले दिन है। भगत करन को लगो उमाओ, ओ मन चढ़ियो आड़े, भगत करन को लगो उमाओ, ओ मन चढ़ियो आड़े, राम राम मुख, राम राम मुख, मुख में जीवन बाड़े। दीन दीन सो नर नारी जुग में, दिन दिन सो नर नारी, भगत कर्म को लग्यो उमाओ, वो मन चढ़िए आड़े, राम राम मुख केता बीते, मुख में जीवन बाड़े, यानी जीव जैसी रुकती नहीं है, राम 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 करती रहती है। मैंने बहुत बार देखा कि अब रसना का भजन बंद करो, इतना कहने पर भी रसना रुकती नहीं है। अब जिसकी रसना रुकती नहीं है संसार में वो धन्य है। भगत करण को लग्यो उमाओ, उमाओ यानी ऐसी उमंग आती है मन में, भजन करने के लिए समय नहीं है कोई बाधा। ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सिमरन की बेला किसी कहा भागन को बार, और जब चेते सुखराम कहे तभी ले समार। वो अंदर से ऐसी प्रीति आ जाती है, अंदर से तड़प आ जाती है और फिर भजन में बैठ जाता है। भगत करण को लग्यो उमाओ, वो मन चढ़िए आड़े, यानी मन भी ऊपर चढ़ जाता है, मन भी कहीं भागता नहीं, मन भी भजन में लगता है।
राम राम केता दिन बीता, यानी राम 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 करते 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 सारा दिन चला जाता है, जीभ रुक नहीं रही है। ये कोई दयानंद सरस्वती का शिष्य था, महर्षि दयानंद सरस्वती का, और भजन बहुत करता था। उसकी रचना बिल्कुल रुकती ही नहीं थी। बाकी और शिष्य उसकी इस आदत को जानते थे, और एक दिन वो सब महर्षि दयानंद सरस्वती के पास आए, कहने लगे कि ये जो है, ये जब शौच को जाता है, समझते हैं, तब भी ये राम राम करता है। महर्षि दयानंद ने बुलाया, क्यों भाई, ये जो कह रहे वो बात सही है? उसने कहा हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे समय में परमात्मा का नाम लेना ये ठीक नहीं है। फिर अब गुरु ने कहने के बाद तो मानना ही पड़ेगा, मगर वो रचना रुकती नहीं थी। फिर जब वो शौच को जाता तो रचना को पकड़ के रहता है ऐसा। अच्छा, हिलनी नहीं चाहिए, गुरु महाराज ने कहा है ना। तो फिर कुछ शिष्यों ने ये भी देख लिया और आ गए गुरु महाराज के पास कि ये शौच को बैठते हैं तो रचना को पकड़ के रहते हैं। बुलाया, क्यों तुम ऐसा करते हो? तो हाँ गुरु महाराज। क्यों? अब मैं क्या करूं, रचना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, वो तो रात दिन चलती है। जब आपने कहा, मना किया, तो मैंने उसके पकड़ के कुछ देर रोकने की कोशिश करी। गुरु महाराज ने कहा, परीक्षा ले रहे थे, अरे सिमरन का कोई समय नहीं है, उसको चलने दो, 24 घंटे चलती है, चलने दो। तो संसार में धन्य है, राम राम मुख केता, दिन केता बीता, मुख में जीवन पाड़े। तो ये है कुदरत कला जगाने का तरीका, प्रेम से राम राम सुमिरन करना, रचना को बंद नहीं होने देना, मन के विचारों के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना, और उसमें भाव और प्रेम लाना, तभी ये कला जगेगी। अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेक न पायो बेवा। शब्द का कितना भी अर्थ कर ले, वाणी कितनी भी कंठस्थ कर ले, मुखगत कर ले, ज्ञानी बन जाएगा। दरिया साहब कहते हैं, 4-5 साखी कही, पद गाया 10 धोए, दरिया कारज नासरे, पेट भराई होए। 4-5 साखी कही, गुरु महाराज की साखी को मुखगत कर लिया और वो आपके सामने रखने लगा। पद गाया 10 धोए, 10-12 पद भी उसको मुखगत है, बड़े राग में अच्छे से गा रहा है, और स्वयं सुमिरन नहीं करेगा तो क्या उसका कारज होगा? दरिया कारज ना सरे। अब यहाँ मैं आपको कह रहा हूं भजन के बारे में, और मैं स्वयं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भजन नहीं कर रहा हूं, तो क्या मेरा कार्य पूरा होगा? नहीं होगा। दरिया कारज ना सरे, पेट भराई होगा। क्या होगा? पेट भराई, यानी थोड़ी सी महिमा होगी। ये आए थे भाई, बढ़िया ज्ञान दिया, अच्छा लगा, ये क्या होगी? मेरी महिमा। अब आपको मेरी महिमा करने से मेरे भीतर थोड़ी शब्द जगेगा, मुझे भी सुमिरन करना ही पड़ेगा। तो अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेक न पायो भेवा। राग छतीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। राग छतीस राग बंद गावे,
गुण प्रगटावे लाई, पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कड़ा न पाई। पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कड़ा न पाई। रामा कुदरत कड़ा न पाई। नाव कड़ा विद न्यारी संतो, नाव कड़ा विद न्यारी। राग है 6। राग कितने हैं? एक एक राग की 6 रागिनी है। इस प्रकार ये होते हैं 36। राग में क्या गुण है? अगर उसको जैसी उसकी रीत है सही तरीके से गाएंगे तो उसमें गुण उतरेगा। राग 36 राग बंद गावे, जैसा कि मेघ मल्हार राग तानसेन जानते थे और जब चाहे तब वर्षा करवा देते। मेघ मल्हार राग में वो गुण है। और राजा विक्रम के पास दीपक राग था। दीपक राग गाने से दीप जल जाते थे उज्जैन नगरी के। ऐसे ही श्री राग है और हिंडोल राग है। श्री है, हिंडोल है। श्री राग गाता था जमोन का लड़का, और श्री राग गाने से पत्थर पिघल जाते थे। नारद जी एक बार आए और एक पत्थर पे बैठे, दूसरे पत्थर पे उसने अपनी वीणा रख दी। फिर किसी ने कहा होगा कि ये श्री राग गा रहे हैं, जिस पत्थर पे बैठे हो वो पत्थर पिघल जाएंगे, नीचे बैठो। नीचे बैठ गया मगर वो वीणा उसकी वहीं रह गई। राग गाया, पत्थर पिघल गया और राग गाना बंद होने के बाद पत्थर वैसे के वैसे रह गया, वो वीणा उसमें धस गई, पिघल गया, वो अंदर चली गई। अब जब नारद को याद आया मेरी वीणा नहीं है, देखा तो वो पत्थर में धसी हुई है। फिर दोबारा कहा कि भाई एक बार और मेरे वीणा के लिए श्री राम गाओ। फिर दोबारा गाया गया, दोबारा पत्थर पिघला, वीणा को उसमें से निकाला। राग बंद होने के बाद वो पत्थर के जो के त्यों। तो ऐसे रागों में गुण है। इसी प्रकार हिंडोल राग गाने से झूला झूलता है अपने आप, झूलाने की उसको आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ऐसे रागों में गुण है। अगर उस भेद से आप गाते हो तो, मगर ये नाम की कला, ये कोई इसकी ऐसी विधि नहीं है। इसकी विधि है प्रेम। आप राम राम कितना भी कर ले, उसमें अगर आपका प्रेम नहीं है तो ये नहीं जगेगी। राम राम से ही जगती है, राम राम से ही जगती है, मगर उसके साथ क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। ये प्रेम से जगती है, इसकी कोई और बाकी विधि नहीं है। और सारी विधि विधान करोगे और प्रेम नहीं लाओगे तो ये कला नहीं जगेगी। जाग्यो नाव तन थर हरियो, जाग्यो नाव तन थर हरियो, जद तद
केवल पासी लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मीन का देगी आसी। देखो, नाम की कला जगने के बाद आप कितने भी क्यों न कर्म कमाए हुए हो, कितना भी आपने पाप किया हो, अगर समर्पण और प्रेम से इस राम राम को रटन करते हो तो गुरु महाराज आपके कर्मों की तरफ नहीं देखेगा, आपके भाव और समर्पण पे देखता है, प्रेम को देखता है। ये कोई सगुन उपासक इमली के पेड़ के नीचे सगुन भक्ति कर रहे थे। इमली समझते? चिंच। अब नारद जी तो 3 लोगों में गमन करते ही है। वहां से जा रहे थे तो ये भगत ने नारद जी को आवाज लगाई, नारद जी रुक गए, चरण छुए, कहा कि आप तो 3 लोक में भ्रमण करते हो, भगवान को मेरा एक संदेशा वहां तक पहुंचा देना। नारद जी ने कहा क्या? कि भाई मैं उनका नाम रटन कर रहा हूं, वो मुझे कब मिलेंगे? क्या कहा? कब मिलेंगे? नारद जी ने ठीक है करके चले गए। कुछ सालों बाद नारद जी दोबारा आए और अब के बार अपनी तरफ से आए और उस भगत को कहा कि आपका जो प्रश्न था या आपके मन में जो संदेश था, शंका थी, वो मैंने परमात्मा को पूछ लिया, उसका समाधान भी मैं लाया। तो क्या कहा? परमात्मा ने कहा है कि आपको भगवान मिलेंगे, मगर ये जिस पेड़ के नीचे तुम बैठ के भक्ति कर रहे हो उसमें जितने पत्ते हैं उतने साल तक आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तब वो आपको दर्शन देंगे। अब भगत ने आगे का कुछ नहीं सुना, पहला ही सुन के वो नाचने लगा, भगवान तुमको अवश्य मिलेंगे। क्या कहा? भगवान तुमको अवश्य मिलेंगे, इतना ही सुना और नाचने लगा। आगे का नहीं सुना कि ये पेड़ के नीचे जितने पत्ते हैं उतने साल तुमको भजन करना पड़ेगा तब मिलेंगे, ये सुना ही नहीं उसने। और नाचने नाचते नाचते ऐसा प्रेम आया, आंखों से आंसू निकलने लगे और वो सब कुछ सुध बुध भूल गया। अब उधर से भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने आके दर्शन दिया। नारद जी ने भगवान की तरफ देखा, वाह भगवान, अभी अभी मुझे कह के भेजा, जब मैंने पूछा था कि इसको भगवान कब मिलेंगे, तो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने बरस तक भगवान का नाम लोगे तब मिलेंगे, और मेरे पीछे पीछे आप आ गए और मुझे दूसरा ही संदेशा दिया, ऐसा क्यों? मैं इसके सामने झूठा गिर गया। भगवान ने कहा तुम झूठे नहीं हो, तुम बिल्कुल जो मैंने कहा वो बात सत्य है और वही उसको आपने बताई, मगर अब मैं क्या करूं? मैं तो प्रेम के अधीन हूं। अब ये प्रेम से नाच रहा है, देख नहीं रहे इसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे हैं, ये सूझ बूझ भूला है। ऐसी स्थिति आने पर तो मुझे उनके दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो अगर प्रेम लगता है, प्रेम आता है तो कला अभी जग जाती है। वो प्रेम नहीं आ रहा है, हम राम राम तो भजन कर रहे हैं, कोशिश हमारी यही है, मगर उसमें हम वो प्रेम नहीं ला पा रहे हैं। वो प्रेम को लाओ। सत स्वरूप मिलन को सत है,
सत स्वरूप मिलन पुरुषत है। ओ प्रेम ने बिना बारी वे, ओ प्रेम ने बिना बारी वे, लागी रे चोट शब्द कीर्तन में, लागी रे चोट शब्द कीर्तन में, बिसर गई सुध सारी रे, बिसर गई सुध सारी रे। जिन पाया सतमाय सतगुरु भेद बताया। क्या भेद बता रहा है? शब्द की चोट लगनी चाहिए। सदगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होता है संत दास मुश्किल सुआस। रज्जब जी महाराज दादू महाराज के शिष्य थे, मुसलमान थे। शादी करने गए राजस्थान में संभार में, दादू जी महाराज वहां कुछ दिन के लिए रह रहे थे। तो उनको लगा कि अब शादी करने जा रहा हूं तो चलो गुरु महाराज के दर्शन करते हैं। अब दूल्हे के लिबास में सिर पे उसने, ये रहता है ना मुसलमान में, मोर कहते हैं उसको, मोर। तो ऐसा थोड़ा सा हटाया, दादू जी महाराज के दर्शन किए। दादू जी महाराज ने एक ही वचन कहा, वो वचन रज्जब जी के हृदय में लगा और सारा जीवन बदल गया। दादू जी महाराज ने कहा, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, तूने तो ये गजब किया। तू तो दूल्हे के वेश में मेरे पास खड़ा है, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर। आया था हरि भजन को, चला नरक के ढोल। अब तू आया था तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए, अब तू तो जा रहा है नरक में, तू तो शादी कर रहा है। एक ही शब्द की चोट लगी और वहीं पर उसने अपने पिताजी को कहा कि अब मैं शादी करने नहीं जाऊंगा। पिताजी ने बहुत समझाया, लड़की वाले सारी तैयारी में बैठे होंगे, क्या कहेंगे, समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। उसने कहा आप कुछ भी कहो, मगर अब मेरा मन नहीं है। तो उनका भाई था गजब जी, उसको बनाया दूल्हा और फिर जाके उसने शादी करके वो लड़की को घर ले आया। और रज्जब जी यहीं रहे दादू जी महाराज के पास और जीवन के आखिरी सांस तक उसने भेष को नहीं निकाला। वो जो दूल्हे का भेष था उसी में रहे, क्योंकि इस भेष में मुझे परमात्मा मिले, सत्संग मिली, या वो जो परिवर्तन होना था वो हुआ। शाहपुरा में वो क्या शाहपुरा में वो मोड़ वाला, हाँ है क्या, बढ़िया, वहाँ पर देखकर आए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। भाई ने बताया। तो आगे जाके बहुत ऊंचे संत हुए। रज्जब जी महाराज की गजब की वाणी है। तो ये शब्द की चोट लगनी चाहिए। अंका लागी बंका लागी, लागी सजन कसाई, बलक बुखारंदा ऐसी लागी, छोड़ चलो बादशाह। हम तो सब सामान्य लोग हैं, मगर इब्राहिम आदम नाम का बलक बुखारंदा का बादशाह था। बादशाह समझते हो, कई राजाओं का राजा। हम तो केवल उनके सामने कुछ नहीं है कि बांदी के वचन उसके कलेजे में लगा और वो
सब कुछ छोड़ के भागा आया भारत में कबीर साहब के शरण में। उसके पलंग की सफाई करने वाली कोई एक दासी थी, जिस मखमली पलंग पे बादशाह इब्राहिम आदम सोते थे, वो सफाई करने एक दासी आती थी। एक दिन दासी के मन में आया कि 1.25 मन फूलों की सेज पे ये बादशाह सोता है, तो इसको नींद कैसी आती होगी बढ़िया, मैं भी देखती हूँ सो के। ऐसा थोड़ा सा उसने माथा टेका, नींद आ गई। अब नींद आ गई तो उसको ये पता नहीं कि बादशाह भी आ गए। बादशाह ने देखा एक मामूली दासी मेरे पलंग पर सो रही है। नौकर को कहा इसको कोड़े लगाओ। कोड़े थे वो क्या कहते उसको, कोड़े तो थे, चाबुक को सनम उसे सिपाही ने कोड़े से उसको फटकार लगाई तो रोने लगी, और दूसरा कोड़ा मारा तो हंसने लगी, तीसरा कोड़ा मारा तो चुप हो गई। बादशाह इब्राहिम आदम को लगा ये पहले ही कोड़े में रोने वाली दूसरे कोड़े में हंस कैसे रही है, इसको इसका कारण पूछना चाहिए। उसको कहा है बांधी, कोड़े के फटकार के सामने अच्छे अच्छे नहीं टिकते हैं, तुम हंस कैसे रही हो? और फिर तीसरे कोड़े में तो तुम चुपचाप खड़ी हो, ऐसा क्यों? जबकि पहले कोड़े में फटकार लगते ही तुम रोने लगी थी। तो बांदी ने कहा, उस दासी के ने कहा कि महाराज मैं तो तुम्हारे लिए रो रही हूं। कुछ घड़ी पलंग पे सो के देख लिया तो मुझे कोड़े की 3 फटकार लगी। उस समय के लिए तो सोई थी, अब तुम रात दिन इस पलंग पे सो रहे हो, तुम्हारे ऊपर कितनी फटकार पड़ेगी, कितने कोड़े की पीड़ा तुमको सहनी पड़ेगी। बांदी के वचन उसके कलेजे में लग गए। सुल्तान भया फकीर आ रहे, वो सुल्तान फकीर बन के आया कबीर साहब के दरबार में और नीचे सोया, सारी आश्रम की सेवा करी। तो ये शब्द की चोट लगती है, दरिया सतगुरु शब्द की लागी चोट सुडोल, गहरी जगह लगती है। ये जब लगती है तो प्रेम लगता है, ऐसे ही प्रेम नहीं लगता। ज्ञान चोट लगती है, ज्ञान चोट सुखराम कहे लग्यो कनपटी माय। तो महाराज कहते हैं ये 36 राग गाने से राग प्रगटेगा, मगर ये भक्ति प्रेम के बिना नहीं प्रगटेगी। तो इसमें प्रेम लाओ, जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक शब्द नहीं जगेगा। महाराज कहते हैं प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव, 4 प्रेम तो प्रेम हुए जब लग झूठी चाव, जब लग झूठी चाव, 5 वो प्रेम कहा। वागत जब घट होए उलट हंसो तब जावे, आया सोई विद चाहिए दूजी झूठ पाए। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याव। प्रेम को अभी महाराज ने खुलासा किया, कैसा प्रेम चाहिए इसका महाराज ने निर्णय कर दिया कि आया सोई विधि चाहिए। जिस विधि से हम आए संसार में, जिस प्रेम से पिता के प्रभुति से हम माता के गर्भ में आए, वही प्रेम, वही तो प्रेम, वही शुद्ध भाव, हुए ऋतुवंती चाव। आत्मा हमारी ऋतुवंती चाहिए और वही भाव, वही प्रेम चाहिए, तभी ये प्रेम जगेगा। प्रेम ही सत्संबंध है और यही उसकी विधि है।
इसीलिए महाराज ने कहा है कि पच पच मुआ रात दिन सारा कुदरत कला न पाई। पच पच के हम राम राम रटन करते करते मर भी गए तो ये कला नहीं जगेगी, जगनी हो तो प्रेम लगते ही वो कला जग जाएगी तुरंत। तो इस प्रकार